दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक के नए कमीशन स्ट्रक्चर 2024 का जो आया है उसके बारे में कि आपका क्या कमीशन मिलता है। देखिए, इसके पहले क्या होता था कि रूरल और में अकाउंट ओपनिंग में कमीशन ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार रूरल सेमी अर्बन को सेम रखा गया है और अर्बन और मेट्रो में थोड़ा सा बढ़ाया गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंट ओपनिंग अगर आप 1,000 रुपये से ज़्यादा करते हैं रूरल में, अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 1,000 रुपये से ज़्यादा करते हैं तो 22 रुपये कमीशन मिलेगा। और अर्बन या फिर मेट्रो एरिया में है अगर आपका कियोस्क, इसमें अगर आप 1,000 रुपये से ज़्यादा का इनिशियल डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो कमीशन मिलेगा 25 रुपये मिलेगा। KYC के द्वारा अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तब। और क्योंकि अब जनरली सभी अकाउंट KYC के द्वारा ही ओपन हो रहे हैं। और माइनर के केस में अभी देखिए कुछ नए पर्टिकुलरली वो आए हैं जिनमें माइनर के अकाउंट ओपनिंग भी आप KYC के द्वारा कर सकते हैं। तो अभी उसका कोई नया अपडेट नहीं आया है, तो हो सकता है कि माइनर के केस में भी आपको यही सेम कमीशन मिले। अगर आप KYC का अकाउंट ओपन करते हैं 500 रुपये से ज़्यादा या 1,000 रुपये तक, अगर आप अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट करते हैं तो 20 रुपये आपको पर अकाउंट मिलेगा। और रूरल और सेमी अर्बन में, अर्बन और मेट्रो में आपको 22 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसमें इनिशियल डिपॉजिट अगर 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में है तो 20 रुपये ही इसमें है और 22 रुपये अर्बन या मेट्रो में दिया गया है। इनिशियल डिपॉजिट अगर आपका 100 रुपये से कम है तो 15 रुपये पर अकाउंट के हिसाब से रूरल या फिर सेमी अर्बन में मिलेगा और अर्बन या फिर मेट्रो में 17 रुपये। इसमें पहले जो आधार सीडिंग का 5 रुपये आपको अलग से मिलता था वो कमीशन अब आपको नहीं मिलेगा, जो नए KYC के द्वारा आप अकाउंट खोलेंगे उन पे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। RD अकाउंट अगर आप 50 रुपये से ज़्यादा का खोलते हैं तब आपको 10 रुपये पर अकाउंट मिलेगा। अर्बन और सेमी अर्बन दोनों में सेम रखा गया है। अगर आप FD करते हैं, STDR करते हैं तो आपको 0.50 मैक्स कमीशन आपका 50 रुपये तक का मिलेगा। मिनिमम डिपॉजिट इसमें दिया गया है 1,000 से लेके रूरल के लिए 10,000 तक की आप FD कर सकते हैं। अर्बन में आप 100 रुपये से 1,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक की FD कर सकते हैं। मैक्सिमम कमीशन आपको अर्बन या फिर मेट्रो में 100 रुपये तक का मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपये की FD करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपये तक का कमीशन देखने के लिए मिलता है। कैश डिपॉजिट का भी वही पुराना ही है। थोड़ा सा अर्बन में बढ़ाया गया है, मैं बता देता हूँ। अगर आप 0.25% फ्लैट जो चल रहा था, मिनिमम 2 रुपये से 8 रुपये तक रूरल में, और अर्बन में जो 0.25% 2 रुपये से लेके 10 रुपये तक। रूरल में उससे ज़्यादा अगर आप 10,000 एक से लेके 15,000 रुपये तक का डिपॉजिट करते हैं तो 10 रुपये, और अर्बन या फिर मेट्रो में 12 रुपये। अगर आप 20,000 रुपये 15,000 से लेके 20,000 तक का करते हैं इसमें रूरल में, और इसके बाद अगर आप 20,000 से लेके 30,000 रुपये का डिपॉजिट करते हैं तो 15 रुपये रूरल में और अर्बन में 18 रुपये। काफ़ी पहले मैं डिपॉजिट करने की 30,000 कोशिश कर रहा था तो हो नहीं रहा था। अभी का मुझे नहीं पता कि 30,000 रुपये जमा हो रहा है वन टाइम में कि नहीं, ये मुझे आइडिया अभी नहीं है।
क्योंकि विड्रॉवल तो होता था लेकिन डिपॉजिट का मुझे अभी का आइडिया नहीं है। अब देखिए कैश विड्रॉवल का अभी 0.50 जो चल रहा था, 3 रुपये से लेके 15 रुपये तक का मैक्सिमम रूरल या फिर रूरल में या फिर सेमी अर्बन में, मेट्रो या फिर अर्बन में अगर आप निकालते हैं तो वही आपको जो 3 रुपये से लेके 17 रुपये तक मिलता है। 10,000 रुपये अगर आप निकालते हैं तो जो पहले कमीशन 14 रुपये था वो बढ़ा के 17 रुपये किया गया है। और 10,001 से लेके 15,000 तक अगर आप रूरल में निकालते हैं तो 17 रुपये, और अर्बन में अगर आप निकालते हैं तो 10,001 से लेके 15,000 तक में 20 रुपये का कमीशन आपको मिलेगा। इसके अलावा 15,000 से लेके 20,000 तक में रूरल में 20 रुपये, और अर्बन या फिर मेट्रो में 15,001 से 20,000 तक में 22 रुपये, और 20,001 से लेके 30,000 तक में 23 रुपये है, और रूरल में अर्बन या फिर मेट्रो में 20 रुपये 20,001 से लेके 30,000 तक में 25 रुपये तक का कमीशन है। मनी ट्रांसफ़र का भी लगभग जो कमीशन आपका डिपॉजिट का है वही मनी ट्रांसफ़र का भी है। जो IMPS का कमीशन थोड़ा बहुत चेक कर लेता हूँ, लगभग IMPS का भी कमीशन पहले जैसा ही रखा गया है। जो बिजली बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप भरते हैं तो जो पहले 3 रुपये का कमीशन, बीच में 5 रुपये का कमीशन दिया जा रहा था, वो शायद अब 4 रुपये का कमीशन कर दिया गया है 1,000 तक में, और 1,000 के एवब इसमें दिया गया है 12 रुपये तक का। तो ये दोनों में लगभग सेम है। मोबाइल प्रीपेड और ये सब चीज़ें जो आप CIF डाल के करते हैं, और वैसे भी जिस हिसाब से सर्वर चलता है शायद ही बड़ी मुश्किल से रिचार्ज होता है, या फिर बिल पेमेंट अगर आप 4 बार करते हैं उसमें से 1 बार सक्सेस होता है BBPS में। बीच में जो लिंक टूट जाती है लेकिन पेमेंट फेल नहीं होता, ये मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, लेकिन जो बीच में वो पेज का नॉट भी डिस्प्ले आ जाता है उसमें दिक्कत होती है। तो कमीशन लगभग जो रूरल इंसेंटिव पहले 2,000 रुपये मिलता था वो बढ़ा के 3,000 रुपये कर दिया गया है रूरल के लिए। अर्बन के लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं है, जबकि रूरल में इंसेंटिव अच्छी बात है, लेकिन अर्बन के लिए भी इनको इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि अर्बन सेंटर में भी पहले जब मनी ट्रांसफ़र रहता था तो मनी ट्रांसफ़र में कियोस्क सर्वाइव कर जाते थे। जब से मनी ट्रांसफ़र बंद हुआ है या कम हुआ है तो अब कियोस्क ऑपरेटर को सर्वाइव करना अर्बन में तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेंट और बाकी सब चीज़ें इतना जो एक्सपेंस होता है। जो मेन जो पैसा आता है, देखिए रूरल और अर्बन में एवरेज बैलेंस का जो पैसा आता है, अब एवरेज बैलेंस का अगर अप टू 2,000 से कम अगर एवरेज बैलेंस है आपके खातों का तो कुछ नहीं आएगा। यही पैसा, यही कमीशन स्ट्रक्चर जब अगर आप कंपेयर करेंगे 2009-10 में था कि अगर खाता फंडेड है तब भी आपको पर अकाउंट 50 पैसे 1 रुपये मिलता था, कुछ भी फंड है, 10 रुपये 15 रुपये 1,000 रुपये जो भी है।
लेकिन अब धीरे धीरे बीच में पहले 500 का इनने नियम लाया, फिर 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, अब 2,000 रुपये कर दिया है। भाई ब्रांच में तो खाता खुलता ही 2,000 3,000 रुपये से खोलते हैं, लेकिन अगर उनमें एवरेज बैलेंस ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इनको जीरो बैलेंस खाते कहते हैं कि आप शून्य शेष रख सकते हो, जीरो बैलेंस आप रख सकते हो, उनमें भी इनको 2,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करवाना है। 2,001 से 5,000 रुपये तक का अगर आ पाएगा तो क्वार्टरली आप पर एनम, पहले क्वार्टरली कमीशन देते थे, अब आपको पर एनम के हिसाब से मिलेगा 0.10 पर एनम, या फिर मैक्सिमम कमीशन जो आपको मिल सकता है वो 25,000 रुपये तक मिलता है। 5,001 से 10,000 रुपये तक अगर खाते में मेंटेन है तो 1.20 पर मैक्सिमम 35,000 तक, और अगर 10,000 रुपये के ऊपर मेंटेन है एवरेज बैलेंस तो 1.25 से % पर एनम के हिसाब से ये जो दे रहे हैं 50,000 रुपये। ऐसे कई सारे कियोस्क धारक हैं जिनका एवरेज बैलेंस का पैसा ही पहले 1,50,000 रुपये 2,00,000 रुपये पर मंथ आता था। कियोस्क ऑपरेटर ऐसे कई सारे लोग हैं, उनके कियोस्क लोगों से ज़बरदस्ती इन्होंने बंद करवा के, उनकी आइडिया बंद करवा के नई आइडिया दे के उनको परेशान करके ऐसा कमीशन स्ट्रक्चर लाया गया है कि एवरेज बैलेंस का पैसा ना देना पड़े कियोस्क ऑपरेटर को। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर तो मेरे हिसाब से कोई अच्छा अपग्रेड नहीं है। अब अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से आधार सीडिंग का इन्होंने 5 रुपये पर अकाउंट आधार सीडिंग का कमीशन है। मोबाइल सीडिंग का, मोबाइल सीडिंग होता नहीं है। ग्रीन पिन जनरेशन का 5 रुपये सॉरी, मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकालते हैं तो 2 रुपये पर स्टेटमेंट, जो माइक्रो एटीएम बड़ी मुश्किल से चलता है। हाँ, अब कई सारे लोग इन चीज़ों में ज़रूर थोड़ा सा जो कियोस्क सरवाइव कर रहे हैं कि पासबुक प्रिंटिंग का देखिए कई सालों का मिथ है। 5 रुपये, चाहे आप की 1 पेज की एंट्री है, उसकी 2 एंट्री हैं, तब भी 5 रुपये मिलेगा रूरल में, और अर्बन में 6 रुपये मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आज के डेट में कस्टमर यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है, यूपीआई में काफ़ी लंबे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अगर उसकी पासबुक में आप 10 पेज भी प्रिंट कर रहे हैं तो भी आपको 5 रुपये ही मिलना है। और महीने में केवल 5 बार ही उसकी पासबुक आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आप कितनी भी बार कर सकते हैं किसी कस्टमर की पासबुक, लेकिन कमीशन जो मिलेगा आपको 5 बार ही मिलेगा। एपीवाई का 60 से 75 रुपये, ये डिपेंड करता है, जो उसका प्रीमियम होगा शायद उसके हिसाब से देख रहे होंगे। एसबीवाई अगर आप 12 रुपये वाला बीमा करते हैं तो उसका 1 रुपये है, और जेजीबीवाई का 30 रुपये सॉरी। अगर आप जो पोर्टल में नई सुविधाएं दी गई हैं कि उनसे आप चेकबुक वगैरह, नॉन एफआई कस्टमर की एपीएस चेकबुक अगर आप इशू करवाते हैं तो उसका आपको कुछ कमीशन दिया जाता है। ये मेरे हिसाब से रियली आपके कियोस्क में होता है, तो इतना बहुत ज़्यादा देखने का वो नहीं है।
NEFT जो नया सिस्टम है उसमें भी लगभग मान के चलिए कि जो आपको कमीशन देंगे 2 रुपये पर इंश्योरेंस पर ट्रांसफ़र, ये तो किसी मतलब का नहीं है। ये अब एक जो लोन अकाउंट आपके उसमें मैप हो रहे हैं, आप लोन सेक्शन में जो आप देखते हैं जिसका काफ़ी बार आपको फ़ोन या फिर प्रेशर भी आता है कि रिकवरी के लिए, तो उनमें भी आपका जो कमीशन मिलता है लगभग मनी ट्रांसफ़र के से भी कम दिया जा रहा है। और यही अगर ये रिकवरी एजेंट को 30,000 रुपये रिकवर करने के लिए देंगे तो कम से कम इसका 1,000 रुपये 2,000 रुपये एक बार का उनका विजिटिंग चार्ज रहता है, जो कियोस्क ऑपरेटर से ये चाह रहे हैं कि वो लोन अकाउंट के लिए कॉलिंग और विजिट भी करे। 18 रुपये उसका कमीशन है, जिसमें आधा कंपनियां खा जाएंगी। तो यही था नया कमीशन स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।